आइए हम 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। मार्टिन, we'll just sing one chorus. Holy Spirit, thou art welcome. Wisdom, कहाँ गया? ईश्वर के पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में फिर से एक बार उसके ओवरफ्लो को इनवाइट करें। Hallelujah. Let us sing that chorus. Holy Spirit, thou art welcome in my heart, in this place. Hallelujah. हम सब अपनी आंखें बंद रखें. Let us just concentrate on the divine. Let us align our hearts. हमारे hearts को हम align करें परमेश्वर के हृदय के साथ. Let us get into that heavenly realms and let us invite the mighty Holy Spirit of the God in this place in your life. Hallelujah. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Yes, Lord. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent, omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place of Holy Spirit. Oh, you are welcome, Lord. Omnipotent Father of mercy and grace. Yes, Lord. Omnipotent. Yes, Holy Spirit. Oh, thou art welcome. Hallelujah. हाँ परमेश्वर, इस समय तेरे पवित्र आत्मा की वो भरपूरी को हम महसूस करते हैं. You are omnipotent. Oh yes, Lord. You are omniscient. You are omnipotent. सर्व सामर्थी, सब जगह तू प्रेजेंट है प्रभु. Come on, let us worship in tongues for 2 minutes. Come on, church. ये समय है, अपने मुख को खोले. Oh yes, oh down the Lord, oh come in mercy and grace. Oh yes, Lord, show Hallelujah. There are a lot of hearts, बहुत से हृदय हैं जो बहुत yearn कर रहे हैं, बहुत wait कर रहे हैं
for the baptism of the Holy Spirit. And this morning, as we end this day, आज जब तक हम अपने सर्विस को एंड करेंगे, you will find, आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे परमेश्वर के उस Holy Spirit के बैप्टिज्म को. I'm talking about baptism of the Holy Spirit. हाँ प्रभु, धन्यवाद हो इस सुबह के लिए प्यारे परमेश्वर. जब हम तेरी उपस्थिति में, तेरे उस थ्रोन ऑफ ग्रेस के सामने खड़े हैं प्रभु. Father, you have promised us all authority on this earth. And this morning, आज वो पूरी अथॉरिटी लेते प्रभु हम इस जगह पर. तेरे पवित्र आत्मा के कंट्रोल को हम देखते हैं प्रभु. तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ को हर एक के ऊपर प्रभु जी तूने उंडेला है. इस तेरे नाम को धन्यवाद हो प्रभु. धन्यवाद हो यीशु. धन्यवाद हो. Let your Holy Spirit lead us and guide us this morning in everything, O Lord. यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन. बैठ सकते हैं. हालेलुया. लास्ट संडे किसी को याद है हमने किस बारे में बात की थी? कैन somebody remember कि क्या था हमारा टॉपिक ऑफ लास्ट संडे? As a person, Holy Spirit as a person. So as I was meditating और प्रार्थना में जब कर रहे थे, so आज के लिए परमेश्वर ने बोला कि you go ahead of. Exactly, there is lot of confusion. लोगों में बहुत confusion है. शायद अपने यहाँ नहीं होगा, बाहर होगा, जहाँ पर भी लोगों में बहुत ज़्यादा confusion है about Holy Spirit. जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि हम we talk about Holy Spirit, हम बातचीत करते हैं पवित्र आत्मा के बारे में, पर हम क्या नहीं करते? पवित्र आत्मा से डायरेक्ट बात नहीं करते. कई लोग, many, they know everything, सब पता है होली स्पिरिट के बारे में, जानते हैं, पूरा थीसिस लिख सकते हैं, बट पर्सनली वो होली स्पिरिट को जानते ही नहीं है. पर्सनली, ऑन द पर्सनल लेवल, जब आप होली स्पिरिट से बातचीत करेंगे तब आप जानेंगे होली स्पिरिट आपके जीवन में क्या क्या कर सकता है. सो एग्जैक्टली आज का मेरा जो हम सब डिस्कस करेंगे, मनन करेंगे, बातचीत करेंगे इस बारे में कि होली, आफ्टर वी नो दैट हु इज द होली स्पिरिट, हु, ओके, पर्सन है, ही इज अ पर्सन, त्रिएक, त्रियून का वन पर्सन, सेपरेट एंटिटी. कुछ लोग टीच करते हैं कि वो यीशु ही है. यीशु ने कहा कि मैं जाता हूँ, मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक तुम्हारे पास सहायक नहीं आएगा. इट मीन्स इट इज अ सेपरेट एंटिटी. गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट. ये तीन त्रिएक परमेश्वर है. एंड वी नीड टू नो एज बिलीवर्स, अगर हम इग्नोरेंट हैं तो ये आपके लाइफ की सबसे बड़ी गलती है कि आप इग्नोरेंट है होली स्पिरिट के बारे में. कोई लोग बोलते हैं अरे ये करिश्मा चर्च वाले बहुत होली स्पिरिट पे टीचिंग करते हैं. एग्जैक्टली करते हैं. क्यों? बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे चर्च में ये जो हमारे नहीं, जो परमेश्वर की कलीसिया, यीशु का जो देह है, दे शुड बी अवेयर अबाउट द होली स्पिरिट. अवेयर नहीं, लाइफ चेंजिंग होली स्पिरिट जो आपके हृदय को, आपके मन को, आपके जीवन को, आपके अंदर बाहर सब चीज को बदल देता है. हालेलुया. सो जैसे मैंने कहा कि बहुत लोग पवित्र आत्मा के बारे में जानते हैं, बट बहुत कम लोग समझते हैं कि वो हमारे जीवन में क्या करता है. हालेलुया. हमने जाना कि वो एक पर्सन है, ओके, बट अब हम थोड़ा आगे देखेंगे कि वो हमारे जीवन में क्या करता है. सो निकाले यूहन्ना 14:17. यूहन्ना का 14 का
17वां वचन पढ़ दे कोई। हाँ हाँ हालेलुया। देखो, हाँ, इसके पहले के वचन में हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था क्या? क्या विल आस्क द फादर और वो तुमको अनदर हेल्पर, कंफर्टर, काउंसलर, एडवोकेट, इंटरसेसर, स्ट्रेंथ देने वाला, तुम्हारे साथ खड़े रहने वाला, ताकि वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। हालेलुया। व्हाट अ ग्रेट प्रिविलेज्ड पीपल वी आर। कितने प्रिविलेज्ड हैं हम कि यीशु ने कहा कि मैं जाता हूं पर तुम्हारे साथ कोई परमानेंट है, परमानेंट तुम्हारे साथ, तुम्हारा काउंसलर, कुछ भी हो गया, गो टू द होली स्पिरिट, हेल्प मी। स्ट्रेंथ चाहिए, गो टू द होली स्पिरिट, ही विल स्ट्रेंथन यू। इमोशनली डाउन हो गए हैं, गो टू द होली स्पिरिट, ही विल मेक यू स्ट्रांग। हर वक्त किसी चीज की काउंसिल चाहिए, प्रभु मैं ये करूं क्या, करूं क्या, क्या तेरी इच्छा है? आस्क द होली स्पिरिट, ही विल गाइड यू, बिकॉज वो तुम्हारा काउंसलर भी है, तुम्हारा गाइड भी है, तुम्हारा एडवोकेट भी और तुम्हारा इंटरसेसर भी है ना। हम नहीं जानते प्रार्थना करना, पर होली स्पिरिट हमको सिखाता है आहे भर भर के प्रार्थना करना। हालेलुया। बट इतनी बाइबल को खोल के पीने के बाद, 4-4 साल के बाइबल ट्रेनिंग्स करने के बाद भी अगर आप इस नॉलेज से, इस पर्सन के प्रेजेंस से आपके जीवन में वंचित है, देन आई डोंट वांट टू से आपने अभी तक अपने हृदय को, अपने जीवन को उस प्रकार से बनाया ही नहीं है कि होली स्पिरिट आपके ऊपर। हाँ, जब आपका उद्धार हुआ, होली स्पिरिट इज देयर इन यू। वी डोंट से कि होली स्पिरिट इज नॉट देयर। एवरी बिलीवर, हर बिलीवर के अंदर पवित्र आत्मा है। जिस समय आपने यीशु को ग्रहण किया, उस समय आपके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। बट उस पवित्र आत्मा को कहीं तो भी हृदय के कोने में बैठा के रखा है। ओके, प्रभु ने तो दे दिया। यीशु ने ये नहीं बोला कि मैं शायद मिलेगा, बोला था कैसा? हो सकता है मैं जाने के बाद पिता से बात करूंगा और शायद मिलेगा। नहीं, उसने क्या बोला? मैं जाता हूं कि वो आएगा। इट इज हिज प्रॉमिस, और वो प्रॉमिस के अनुसार जिस समय आपने यीशु को ग्रहण किया, उस समय उसका पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया। बट there is another aspect to this, the baptism of the Holy Spirit. Hallelujah. ये कोई वन टाइम एक्ट नहीं है कि होली स्पिरिट आ गया एंड बस हो गया, हमको होली स्पिरिट है अंदर और हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। रोज बरोज you need to ask God for his overflowing anointing in you. Hallelujah. बहुत सारी चीज़ों में बहुत से पास्टर्स कुछ गलत तरीके से इसको करते हैं। जैसे मैंने बताया था, एक ने बताया था कि ये सबके लिए नहीं है। वेरी फेमस पास्टर, नोन पास्टर, जिनके पास शायद 200, 300, 400 की कलीसिया में मेंबर्स थे। And once when I had a chance to talk to him about कि उनका क्या टेक है about tongues and baptism of Holy Spirit, I was shocked to hear this. He said कि हे सगळ्यांसाठी नाही आहे, फक्त जे मागतात किंवा ज्यांना परमेश्वराला द्यायचं आहे. It's a wrong teaching. Please beware. जो आप ये YouTube पे सुनते हैं ना लोगों को, beware कि वो गलत टीचिंग्स देते हैं कई बार। अभी एक चर्च है बॉम्बे में, कल्याण में आई थिंक, तो वहाँ पर एक उनके हॉल में एक मीटिंग होनी थी
और पास्टर ने मैसेज भेज, नॉन पास्टर यूट्यूबर है, बहुत सारे चर्च मेंबर्स है, मैसेज भेजा उस प्रीचर को। अभी हमको 2-3 दिन पहले ही उन्होंने बताया कि जब आप प्रीच करोगे यू विल नॉट मेंशन अबाउट हीलिंग, मिरेकल्स, होली स्पिरिट, स्पीकिंग इन टंग्स। सो मैंने यूट्यूब पे आई सर्च उस पास्टर की प्रीचिंग कि व्हाई डिड ही से दिस, ही वाज प्रीचिंग अबाउट टंग्स एंड ऑल, बट आई डोंट नो कि उन्होंने वहां उनके हॉल में वो क्यों मना किया। एनीवे, सो लोग डरते हैं कई बार, बाइबल में से ऐसे ऐसे वचन निकालते हैं जो उनके कन्वीनियंस के हिसाब से है। पीपल यूज बाइबल फॉर देयर कन्वीनियंस, कि बाइबल में ऐसा लिखा है, अरे पर उसके बाद में कुछ और लिखा रहता है या कुछ और वचन को, सो डोंट यूज बाइबल एज कन्वीनियंस के लिए। एक थे हमारे स्कूल में टीचर, और वो भी बहुत सेवा में थे, बट वो हमेशा कुछ भी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, कुछ गलती हो गई तो वो तुरंत बाइबल का एक आध वचन बोल देते थे वहां पर। एनीवे, सो होली स्पिरिट हमारे अंदर क्या करता है? फर्स्ट, हमें नया जीवन, रीजेनरेशन। पवित्र आत्मा का पहला कार्य है हमको अंदर से नया बनाना। हालेलुया। कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया कि जब आप सेव हुए, जब आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, आपने वाटर बैप्टिज्म भी ले लिया, हाँ, पवित्र आत्मा से भी भर गए, कितनों ने महसूस किया कि आपके अंदर प्रभु ने एक रीजनरेशन किया है। अगर आप पुराने ही हैं, गलत चीज सोच के करके अगर आपके दिल को झंझोड़ता नहीं है, इफ यू आर वेरी calm and quiet to do wrong things, then certainly there is something wrong. Hallelujah. Certainly कुछ तो गलत है। आपने सब कर लिया, आप सेव हो गए, but you have still not experienced कि आपके ऊपर जब पवित्र आत्मा आता है, बाइबल में लिखा है तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। और सामर्थ किस चीज के लिए? किस चीज के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ? उसके गॉस्पेल को प्रीच करो। हाँ, आपको अंदर से स्ट्रेंथन हो जाते हो आप, आपको सामर्थ मिलती कि कुछ गलत चीज हो रही, उसको आप अपने अंदर नहीं होने देंगे। कुछ गलत बोलना चाहते हो कि आपके अंदर सामर्थ दी है परमेश्वर ने होली स्पिरिट के द्वारा कि आप कुछ गलत नहीं बोलोगे। किसी के बारे में बोलने की बहुत इच्छा हो रही है, किसी ने कुछ बहुत गलत किया है, किसी के बारे में बोलने की बहुत इच्छा हो रही है, पर तुरंत अगर होली स्पिरिट आपको चेताता है, चेताना ना हिंदी में, कि ये गलत है, तो मुंह बंद रखोगे। दैट इज द सामर्थ। उद्धार केवल पाप की क्षमा नहीं है, पर एक नया जीवन है। जब आप उद्धार पाते हो, जब आपको उद्धार मिलता है, सिर्फ पापों की क्षमा नहीं मिली आपको, उसके साथ आपके जीवन को परमेश्वर ने पूरा बदला है। टाइटस का 3:5 कोई पढ़ दे। टाइटस क्या हिंदी में? तीतुस। टाइटस 3:5। टाइटस 3:5। हाँ हाँ, हाँ हाँ, तुम्हारे कामों के कारण नहीं, पर नए जन, दैट इज बॉर्न अगेन, एंड पवित्र आत्मा से नया बनाने के द्वारा। बाइबल वेरी क्लियरली टेल्स कि नया जन्म हुआ है आपका। यू आर अ बॉर्न अगेन क्रिश्चियन। सिर्फ बॉर्न अगेन का ठप्पा नहीं है आपके ऊपर कि हम बॉर्न अगेन है, वी आर बिलीवर्स, वी आर बॉर्न अगेन, वी आर बिलीवर्स। बहुत सुनते हैं हम आजकल, है ना, उसके कवरिंग में
हर चीज कर सकते हैं। ओ आई एम अ बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, ओ आई एम अ बिलीवर। हाँ, और जो बाकी क्रिश्चियंस को तुच्छ मानना, तो दे डोंट नो वी आर बॉर्न अगेन। अरे बॉर्न अगेन करके क्या उखाड़ लिया, क्या उखाड़ लिया? जस्ट बोलना है बॉर्न अगेन हूं, बिलीवर हूं, बट हैव यू डन व्हाट यीशु ने आपको बोला? एक ना एक पास्टर की मैं गवाही सुन रही थी, अफ्रीकन पास्टर है वो, अपने क्लैन में से निकल के उन्होंने एक चर्च चालू किया था। फॉर 10 years उनके पास 37 मेंबर्स थे सिर्फ। वो बेचारे बहुत प्रेयर करते हैं, सब 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 चीज करते हैं। 37 का 38 नहीं हुआ 10 साल में। आफ्टर ऑल फाइनली ही गॉट, बहुत परेशान हो गए और वो वापस अपने गांव, दूसरे गांव में चले गए। तो परमेश्वर ने उनसे कहा तू वापस जा, यू गो बैक टू योर चर्च। तो बोला प्रभु 37 मेंबर्स, अभी से 38 नहीं हो रहा है, व्हाई माय मिनिस्ट्री इज नॉट ग्रोइंग? तो प्रभु ने उससे कहा कि तू ये मत बता उनको कि उनको क्या करना है जीवन में, दारू मत पियो, सिगरेट मत पियो, ये मत करो, वो मत, ठीक है वो सब टीचिंग्स हैं। डिड यू स्ट्रेस ऑन व्हाट जीसस हैज डन फॉर देम? कि यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया है, उसके बारे में तुम कितना प्रीच करते हो? योर सर्मन्स आर तुम्ही टीवी नका बघू, तुम्ही हे नका करू, तुम्ही ते नका करू, तुम्ही धमका नका करू। अरे वेयर इज द गॉस्पेल? बहुत से प्रीचर्स हम सुनते हैं ना यूट्यूब पे, वेयर इज द गॉस्पेल? हाँ, तुमने यीशु क्या क्या करता है तुम्हारे लिए, कितना सारा है, वो तो सिखा ही नहीं रहे। जब, और तब वो पास्टर को परमेश्वर ने क्या किया, जब तुम यीशु के बारे में सिखाओगे, जब पवित्र आत्मा के बारे में सिखाओगे, जब तुम्हारा चर्च पवित्र आत्मा से बैप्टाइज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक पवित्र आत्मा उनको कुछ भी गलत चीज करने से पहले चेताएगा। हालेलुया, हालेलुया। दिस डेज हम लोगों के लाइफस्टाइल्स चेंज करने पर ज्यादा फोकस करते हैं पास्टर्स। ऑफ कोर्स वो तो सिखाना है, तुम्हारे चर्च का लोग कोई जन कुछ गलत कर रहा है, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल देम। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो इग्नोरेंट रहते हैं, उनको होली स्पिरिट अंदर से बताता है। इफ यू आर रियली इन द स्पिरिट, अगर आप सचमुच में बहुत प्रार्थना में और पवित्र आत्मा के सानिध्य में है, तो पवित्र आत्मा आपको चेताता रहेगा अंदर से कि तेरा जीवन बदल गया भाई, तू ये मत कर। सिर्फ बैप्टिज्म लेने से जीवन नहीं बदलता है, इट इज इन आवर हैंड्स। जब तुम कुछ गलत चीज के लिए चाहते हो, पवित्र आत्मा बताता है, पर हम क्या करते हैं? इग्नोर। ये मेरे अंदर की आवाज है, ये मेरा सिक्स्थ सेंस है, ये मेरा ये है ना? बट पवित्र आत्मा आपके जीवन को नया बनाने के लिए क्या करता है? सामर्थ देता है आपको, है ना? कि आप उस सामर्थ के अंदर चलेंगे तो आप कोई भी गलत काम करने से पहले वो चीज नहीं करेंगे। हालेलुया। सो फर्स्ट वाज न्यू लाइफ, रीजेनरेशन। जब आपको होली स्पिरिट का बैप्टिज्म मिलता है, उसके बाद आपका जीवन बदल जाता है, रीजेनरेट होता है। अगर आप फिर भी पुरानी चीजें कर रहे हैं, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। पूछे अपने आप से आज, जब आप घर जाएंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, जब कल से हमारी फास्टिंग प्रेयर शुरू होने वाली, फिर से पूछे परमेश्वर से आप कि क्यों मेरे अंदर, मैं बॉर्न अगेन हूं, मैं स्पिरिट फिल्ड हूं, सब है, फिर भी मैं ये गलत काम क्यों करता हूं? हाँ, हालेलुया। ये किसी को वो करने के लिए नहीं है, कंडेम करने के लिए नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये टीचिंग्स है जो हर चर्च को देना चाहिए लोगों को, ना कि लोगों के लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करे, बट ट्राई टू टीच। ये टीचिंग्स है जो होनी चाहिए चर्चेस में, क्योंकि लोग पढ़ के कई बार इग्नोर हो कर देते हैं,
कई बार नहीं समझते हैं, बट वी नीड टू लर्न। आपको मालूम होगा, शायद मैं जो बोल रही हूँ वो शायद सब आप लोग ने बहुत बार सुना भी होगा, देखा होगा किसी के इसमें, है ना। बट स्टिल आज परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने अगुवाई दी कि ये चीज मैं आपसे कहूं। सो जो मसीह जीवन है वो चर्च में शुरू नहीं होता है। इट स्टार्ट्स विथ होली स्पिरिट। जब आपके अंदर होली स्पिरिट कार्य करने लगेगा, उसी समय आपका मसीही वॉक विद द लॉर्ड, मसीही जीवन शुरू होगा। हालेलुया। एक और वचन पढ़ते हम, यहेजकेल की 36, 36, 26 और 27। और कोई पढ़ते 2 कोरिन्थियंस 5:17। यहेजकेल 36, 26, 27। हालेलुया। प्रॉमिस ऑफ गॉड, मैं तुम्हें नया मन दूंगा और अपना आत्मा तुम्हारे भीतर दूंगा। हाँ, हालेलुया। ओके। हाँ, तो मेरी विधियों पर, परमेश्वर की जो भी विधियां है, नॉट मैन मेड विधियां, जो अभी ये मैंने देखा आज की चर्च बना दिया, CNI चर्च को, ऐसा लगा मुझे मैं CNI चर्च में आई हूँ। पीछे पास्टर है, होलीएस्ट ऑफ होली, वही मैंने आइविन को बोला, यू आर सिटिंग इन द होलीएस्ट ऑफ होली प्लेस, जो नॉर्मल आदमी को वहां जाने की इजाजत नहीं है, पर ये ऑल्टर बना दिया है। परमेश्वर का ऑल्टर इधर है। एवरीबडी हैज एक्सेस टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। ये मैन मेड विधियां है जो कोई मायने नहीं रखती। सो ये अपना बनाया हुआ नहीं है, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज दिस एनीवे। सो जब पवित्र आत्मा आता है, नयापन, वही 100 साल 200 साल पुरानी चीजें नहीं करोगे। यू विल बी अ न्यू रिन्यूड स्पिरिट। और रिन्यूड स्पिरिट में क्या करोगे आप? जब बाइबल पढ़ोगे नए तरीके से। हाँ, हर महीने हम प्रोवर्ब्स पढ़ते हैं, हर महीने उसका अलग कुछ रेवलेशन है ना। हर रोज हम बाइबल पढ़ते हैं। शायद कई बार ऐसा होता है कि एक ही वचन हम 4 दिन तक पढ़ेंगे, हर रोज एक नया रेवलेशन। व्हाई? क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है रिन्यूड स्पिरिट के साथ। ही इज टीचिंग यू नए तरीके से। हालेलुया। 2 कोरिन्थियंस में पढ़ते हैं 5:17। डोंट वरी, लंच है, सो भूख भी लगेगी तो। हाँ, सो देयरफॉर यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। क्या हम हैं नई सृष्टि? क्या हम वही पुराने हैं? यस, नो, हालेलुया। अरे आपको परमेश्वर ने नया बनाया है। इट इज सो एक्साइटिंग। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कोई बोलता है बहुत दम दे के बात करती है, बस बोलते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। हम चाहते हैं कि आप लोग एक बहुत फाइन लाइन रहती है मालूम, विश्वास और अविश्वास में। डगमगाने को टाइम नहीं लगता, पर आप अगर अपने जीवन को पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलाते हैं, रोज बरोज, एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड, आप पाएंगे कि वो इधर नहीं होगी आपकी लाइफ। यू विल बी अलाइन्ड। अगेन अलाइनमेंट है यहाँ पर, जो पास्टर ने भी बताया था। यू विल बी अलाइन्ड विद दैट स्पिरिचुअल रैम। परमेश्वर के साथ आपको अलाइन होकर चलना है। उसके लिए पवित्र आत्मा दिया है ना। परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा भेजा है
ताकि हम उसके अनुसार चले। सेकेंड इज वो हमारे अंदर ड्वेल करता है, वो हमारे अंदर निवास करता है। लास्ट संडे को हमने देखा है ना 1 Corinthians 6:19 में कि तुम्हारी देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है ना। पुराने नियम में हम देखते हैं आत्मा आता था, बट नए नियम में ही इज देयर, हमारे अंदर रहता है। He dwells in us. Nobody can say that just because मेरे आंग में ठंडापन नहीं आया, कि गर्माहट नहीं आई, कि एटमॉस्फेयर, तो मेरे पास आत्मा नहीं है। No, that is, हमने रास्ते में देखा पवित्र आत्मा कोई एटमॉस्फेयर, हवा और ये नहीं है। He is a person जो आपके अंदर वास करता है, रहता है, dwells in you। रोमियो 8:9 कोई पढ़ दे। हाँ, रोमियो 8:9। हाँ हाँ। जब तुम्हारे अंदर वो बसता है, मतलब तुम्हारी आत्मा, जहां मेरी रूह तेरी रूह से, हमारे रूह में, हमारे आत्मा में परमेश्वर का पवित्र आत्मा बसता है। यूहन्ना 14:16 में क्या लिखा है? यूहन्ना 14:16, John 14:16। हाँ हाँ हाँ, अभी पढ़ा ना हमने कि वो सर्वदा, हाँ, ये पढ़ लेता है वहां। वह सदा तुम्हारे साथ रहेगा, इसका अंदर हमको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, हर समय हमारे अंदर रहेगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा कोई गेस्ट नहीं है, हाँ, मेहमान नहीं है कि मेहमान आते 2 दिन के बाद चले जाते। वो हमारे अंदर सदा वास करता है। हालेलुया। वो हमें मार्ग दिखाता है, गाइडेंस, है ना। रोमियो 8:14 पढ़े। तो जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र है। sonship given to us। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, कितने प्रिविलेज है हम। अगर उस पाप की गंदगी में पड़े रहते अभी भी, तो we wouldn't have experienced this। हालेलुया। क्या वो दिन था जब आपको परमेश्वर ने वहां से गंदगी से उठाया। He lifted me up from the miry clay and set my feet on the rock to stay। हालेलुया। हम गाते हैं ना, come bless the Lord all you servants of the Lord। ऐसे ही नहीं लिखे हैं ये गाने। When people experience कि उस गंदगी में हम पड़े थे, उस मायरी क्ले में हम पड़े थे, फंसे हुए थे, और यीशु ने अपना हाथ दिया और हमें वहां से उठाया, और उस यीशु मसीह के स्थिर रॉक पे हम, he has set our feet on that rock to stay। So it is not just one time experience कि आपके अंदर होली स्पिरिट आ गया, खत्म हो गया। इट्स डे, उसको भी आगे है हमारे पास कि भरना होली स्पिरिट का क्या होता है, वो आगे मे बी दिस संडे और नेक्स्ट संडे विल गो अहेड विद दैट। तो जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वो ही उसके पुत्र कहलाते हैं, और पुत्रिया, ऑफ कोर्स, पुत्र और पुत्रिया, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द होली गॉड। हालेलुया। ये थॉट ही अगर आपके दिल में बार बार रोज बरोज आएगा कि सचमुच में मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है उसके द्वारा प्रभु ने मुझे एक तो नया बनाया है, सेकेंडली द मेन थिंग इज कि मुझे उसका पुत्र होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। वी आर नॉट,
हम दूसरों के समान नहीं हैं, हम अलग हैं, कॉल्ड आउट है ना, हम अलग हैं, हम कॉल्ड आउट है। क्या हमारे जीवन के द्वारा ये रिफ्लेक्ट होता है दैट वी आर कॉल्ड आउट एंड नॉट लाइक अदर्स? होता है न? तो चल रहे शिवाजी जयंती में डांस कराना निकाले। और ये मेरा ना बहुत प्यारा भाई है, उसको ना मैं क्या वो व्हाटएवर फेस्टिवल सेलिब्रेशंस सी, फिर से वही बात। और नहीं हमको इंडिया में रहते हैं, हमको दुनिया के हिसाब से चलना है। क्यों चलना है? और किसने आपको ये नहीं बोला कि आप अलग रहो? अलग नहीं होना है। उनके वी आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। क्या बोला है परमेश्वर ने? तुमको ना घुलना है उनमें, बट उनके समान डोंट डू लाइक द जेंटाइल्स डू। अगर हम भी उनके डर के मारे करें नहीं तो मेरे फ्रेंड्स नाराज हो जाएंगे, अगर करते हैं, सॉरी टू से वी आर नॉट बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस। हम फिर बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस नहीं हैं। और अगर गलती से कर लिया, माफी मांगे, माफी मांगे परमेश्वर से ही। वो इतना प्रेमी परमेश्वर है कि वो हमको माफ करने की पूरी तरह से हमको माफ करता है। वो गलतियां तो ह्यूमन बींग्स करते हैं, फिर ये भी बोलते हैं अरे मनुष्य है, गलतियां हो जाती है, और ऐसा बोल के करते जाओ गलतियां। होली स्पिरिट बोल रहा बेटा मत कर, मेरा सिक्स सेंस, चुप बैठो, ऐसा बोल के हम होली स्पिरिट कहीं तो भी कोने में दबा देते हैं। तो वो हमें शांति देता है, चेतावनी देता है, अपनी अंदर की आवाज है, वो मार्गदर्शन करता है, निर्णयों को लेने के लिए मदद करता है। सेवकाई में जब पॉल को, जब वो शॉल था उसके ऊपर हाथ रखा स्टीफन ने, राइट, और तुरंत वो पवित्र आत्मा से भर के मिनिस्ट्री को निकल गया। हालेलुया। एक और वचन, हाँ, देन फोर्थ, वो हमें पवित्र करता है, सैंक्टिफाई, सैंक्टिफिकेशन। हाँ, तो हम इसको पढ़े, गलतियों की पत्री 5:16। हाँ 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 हाँ, करेक्ट। शरीर की लालसा क्या है? हाँ, ओके। सो क्या लिखा है? बट आई से वॉक हैबिचुअली इन द होली स्पिरिट। हैबिचुअली मतलब क्या? सुबह उठ के ब्रश करते हैं, हैबिट है। चाय पीते हैं, हैबिट है। तो इसमें क्या लिखा है एम्प्लीफाइड में? बट आई से वॉक हैबिचुअली, हिंदी में क्या है? आत्मा के अनुसार, माने इट्स अ हैबिट, रोज बरोज। जैसे मैंने कहा ना, पवित्र आत्मा के बारे में बोलते हैं, पर पवित्र आत्मा से बोलते हैं क्या? डू यू स्पीक टू द होली स्पिरिट? ही इज न्यू। मांगो, पवित्र आत्मा मैं आज सुबह निकलती हूँ घर से, प्लीज लीड मी, प्लीज गाइड मी, मैं कुछ गलत काम नहीं करूं, कुछ गलत चीजों में नहीं फंसूं, नो हैरेसमेंट बाय एनीवन। रोज बोलो ना। जब अपने दरवाजे का थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हो, आस्क द होली स्पिरिट टू लीड यू एंड गाइड यू थ्रू आउट द डे। ब्लड ऑफ जीसस को स्मियर करो अपने लाइफ पे, अपने ऊपर कवरिंग लगाओ, फायर वॉल। पास्टर ने बताया ना, फायर वॉल, परमेश्वर के, यीशु के लहू की जो वॉल है उससे कवर करो अपने आप को। घर का दरवाजा बिल्कुल मत जाओ बाहर जब तक अपने डिक्लेरेशंस, प्रेयर नहीं करते हो। और ये एक हैबिट होना चाहिए क्रिश्चियन लाइफ का। अरे जल्दी, अभी बस आने वाली, जल्दी जल्दी। टाइमलाइन ऐसा करो, टाइम मैनेजमेंट करो कि बिना प्रेयर के आप बाहर नहीं जाओ। एंड प्रेयर ऑल्सो नॉट लाइक रटी रटाई प्रेयर। हमने उस दिन सुना अथॉरिटी।
परमेश्वर ने हमको क्या दिया है? अथॉरिटी दी है। अथॉरिटी के साथ प्रेयर करो। हालेलुया। प्रभु, मैं घर से बाहर निकलती हूँ और तूने मुझे सारे अधिकार दिए हैं। कोई भी शैतानी ताकत मुझे हैरेस नहीं करेगी। कोई भी एक्सीडेंट्स में मैं नहीं जाऊंगा। मेरे गाड़ी को टेक्निकल फेलियर नहीं होगा। हम रोज करते हैं, वी कवर आवर व्हीकल विद द ब्लड ऑफ जीसस। नो टेक्निकल फेलियर। कहीं पे भी हमको जाना है टाइम पे, हमको देर नहीं होगी ड्यू टू ट्रैफिक जैम। यू नो, ये बहुत सिली साउंड करता है, बट करना है हमको। जब हम बाहर जाते हैं, देयर आर सो मेनी फोर्सेस दैट वर्क अगेंस्ट अस। हैरेसमेंट होती है थ्रू लॉट ऑफ फोर्सेस। बाइंड करो ना उन चीजों को। पवित्र आत्मा को कहो ना। गाना बहुत अच्छा गाया तुमने आज, वो सुनना है ना। सुनता है प्रभु हमारी, है ना। जितने बार जब जैसे ही आप अपना मुंह खोलेंगे प्रार्थना के लिए, होली स्पिरिट आपको लीड करेगा कैसे प्रार्थना करना है। अपने आप को दो ना हाथ में पवित्र आत्मा के। हालेलुया। सो क्या था? सैंक्टिफिकेशन। हमको वो क्या करता है? सैंक्टिफाई करता है। आत्मा के फल हम बहुत, मेरे को तो याद नहीं रहते तो मैं एक्रोनिम्स करके याद करती हूँ, बट याद है सबको? चलो बोलो। गैलेशियंस 5:22। वेरी गुड, लर्न कर लो सब, क्योंकि उसका एक एक प्यार, लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी पर कैसे प्रेम रखने का? अपने समान। पर पड़ोसी हट, सिर्फ नेक्स्ट डोर पड़ोसी नहीं, हर इंसान जो हमारे कांटेक्ट में आता है इज योर नेबर। इस दुनिया में शायद आपका नेबर बहुत अच्छे नहीं होंगे। मेरे को तो बहुत रोज कुछ ना कुछ इश्यूज रहता है मेरे नेबर से, बट कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, है ना। तभी होता है सही लव। तो हम बहुत, अगर नेबर्स अच्छे हो तो उनके साथ तो दिखाते हैं, पर हमारे नेबर अगर बहुत तकलीफदायक है तो भी उनको प्रेम करना परमेश्वर सिखाता है। हालेलुया। एक दिन हम, वो नेबर के पास रिक्शा है, तो एक दिन स्कूल के लिए लेट हो रहा था, कि है ना खड़ी रहती है वहाँ, सो आई फील कि वो बहुत देर तक नहीं खड़ी रहे। 8:30 को 2 मिनट का टाइम रहता है ना को पिकअप करके निकलने का। नीचे आए तो आधा गेट ऐसा था, उसकी रिक्शा पीछे थी एकदम, और मैंने नीचे से ही जोर से चिल्ला दिया उनके नाम लेके। अरे मैंने कहा हमको लेट हो रहा है, आप थोड़ा एटलीस्ट ये ठीक है। उन्होंने उतर के रिक्शा को आगे किया। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, उसको बुलाओ ना नीचे, वो लड़के को तो सो रहा है आराम से, शुड नो। तो जब सिचुएशन देखे हम क्या करते तुरंत, यू नो, फिर उसके बेल मार के मैंने बोला नहीं उसको भेजो नीचे। अरे ये पास से बोला मैंने कर दिया, चल तू अभी। ओके, सो इट इज लाइक दिस कि किसको प्रेम करना है? जो प्रेम के लायक नहीं है। बहुत तकलीफ है हमको उनसे, फिर भी ऐसे लोगों से प्रेम करना जरूरी है। अगर आज आपके जीवन में ऐसे कोई पड़ोसी है, या आपके कलीग्स है, आपके रिश्तेदार है, आपके जो भी लोग हैं, अगर आप उनसे प्रेम करना बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, पवित्र आत्मा से मांगे कि आपको वो अपने अंदर तक आपको चेंज करे, ताकि आप आपके नेबर पे अपने जैसा प्रेम करना सीखें। हालेलुया। अच्छों से हम करते हैं, जो तकलीफ देते हैं। So this is a lesson for me also. जब मैं भी मेडिटेट करती हूँ, सिंगिंग, अरे सच में कई बार ऐसे होता है, यू नो, वी गेट सो वर्कड अप। अब मेरी पोजीशन ऐसी है कि मेरे को कई बार, यू नो, एज अ प्रिंसिपल आई हैव टू कंट्रोल माय टीचर्स इन लॉट ऑफ थिंग्स। पर मेरे टीचर्स बोलते हैं कि मैम आपका जो गुस्सा है ना वो एकदम क्षण भर का है। अभी आप डांटोगे हमको रिसेस में,
बोलोगे चलो सब मिलके खाना खाते हैं, यू ऑर्डर समथिंग फॉर अस। मतलब सी, जब हमको जरूरत है डिसिप्लिन करने की, कुछ सिखाने की, वो टाइम पे हम करते हैं, बट डोंट रिमेन लाइक दैट फॉर एवर कि गुस्सा मुंह फुलूम बस ले। नो नो नो, थोड़ी देर के बाद आपको अपना मसीह का प्रेम दिखाना है ना, एंड दैट इज योर टेस्टिमनी। ये तो मेरी बहुत बड़ी गवाही है कि जो पोजीशन में हम रहते हैं वहां हमको कई बार थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, बट उसके बाद हमको मसीह का प्रेम भी दिखाना है। फिर वो हमें सामर्थ देता है, एम्पावरमेंट। तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ किस चीज के लिए? पाप पर विजय पाने के लिए, प्रार्थना में शक्ति पाने के लिए, गवाही में शक्ति, आत्मिक युद्ध के लिए, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड जो इसका साम्राज्य है ना, शैतान का जो बना के रखा है। सी, वी बिलीवर्स कैन नॉट बी पजेस्ड बाय द डीमन, ओके, बट वो टॉर्मेंट करता है। अगर आप कहीं पे भी अपने आप को वीक बनाते हो परमेश्वर के वॉक में, सेटन विल डेफिनेटली ट्रबल यू, क्योंकि यीशु मसीह ने तो हमारे अगेंस्ट के सारे लीगल राइट्स को खत्म कर दिया है, ओके। बट एज ए बिलीवर, जब आप किसी गलत चीज को करते हो, सोचते हो, यू गिव दैट राइट टू द सेटन टू वर्क इन योर लाइफ। हम कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं? Corinthians, आई थिंक। कहाँ पढ़ा था अभी? कि 2 Corinthians 12:7 पढ़ते हैं। 12:7। हाँ हाँ, देखो, हाँ हाँ हाँ, ओके। अभी इसका भी एक बहुत डीप टीचिंग है कि टू कीप मी फ्रॉम बीइंग पफ्ड अप, घमंड। अभी 2-3 दिन पहले किसी से हम बात करते हैं, अरे बाप रे क्या घमंड, प्रीचर है क्या घमंड, हजारों लोग, 200 येणार होते 500 आले। हाँ, मैं जब रिक्शा में जा रही उस गाड़ी में तो लोग बाय बाय कर रहे, घमंड से भरा हुआ, पफ्ड अप, ओके। सो क्या किया? मुझे कांटा चुभाया, स्प्लिंटर इन द फ्लैश, कि तू घमंड कर रही है, चलो चुभाओ कांटा, ताकि हम ग्राउंडेड रहे, ग्राउंडेड रहे। You see dreams, you see visions, you do miracles, you do healings, you do everything in the name of Jesus. घमंड करेंगे तो कांटा चुभाया जाएगा। और इसमें क्या लिखा है? In the flesh, a messenger of Satan. देखो, सेटन का मैसेंजर भी है। To harass you, to keep me away from excessively exalted. जोब में भी लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि उसको कंट्रोल देता हूं, बट डोंट टच हिज लाइफ। सो इट इज गॉड अलाउड। इधर भी है, ये तो कांटा भी चुभाया और वो सेटन का दूध भी आया उसको हैरेस करने के लिए, ताकि वो क्या रहे? पफ्ड अप, फूले नहीं, ग्राउंडेड रहे। से घमंड परमेश्वर पे करो, परमेश्वर पे घमंड करो, यीशु मसीह पे घमंड करो, होली स्पिरिट पे घमंड करो, और उनके द्वारा आपके अंदर जो भी गिफ्ट्स है उस पे घमंड मत करो। हालेलुया। यू डोंट हैव टू फॉलो साइंस एंड वंडर्स। कई लोगों का रहता है, अरे मैंने प्रार्थना की वो गिर गया, अरे मैंने प्रार्थना की ऐसा हुआ। अरे तुम्हारी प्रार्थना में क्या दम है? क्या दम है तुम्हारी प्रार्थना में? क्या हो तुम? इट इज ओनली God who does through you. It is only the Spirit of God, यीशु मसीह और पवित्र परमेश्वर, जो आपके द्वारा आपको यूज किया है, उसके आपके द्वारा काम करने को आपको अथॉरिटी दी है। अगर वो नहीं देता तो आप कुछ नहीं है। सो प्लीज घमंड नहीं कर, मैंने प्रार्थना की वो ठीक हो गया,
वो ठीक तुम्हारे प्रार्थना से नहीं हुआ, वो ठीक यीशु के लहू से हुआ। हालेलुया। वो ठीक हुआ क्योंकि यीशु ने कहा दैट मेरे कोड़े खाने से, यीशु ने कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। बट सो अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, वो आपको ग्राउंडेड रखेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको घमंड करने नहीं देगा। सो यही आज मैं बताना चाहती हूं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। एक्ट्स 2 चैप्टर में जो सारे लोग वहां थे वो पवित्र आत्मा से भर गए, बिकॉज दैट वाज द डे ऑफ देयर बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। एक्ट्स के 4 चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि वो फिर से भर गए। वो क्या है? इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, रोज बरोज का प्रोसेस है कि हम पवित्र आत्मा से भरते जाए। हिंदी बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है कि पवित्र आत्मा से भरते जाओ। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, बट बाइबल कहती है इफिसियंस 5:18 में पवित्र आत्मा से भरते जाओ। एक बार भरना काफी नहीं है ना। प्रेरित 4:31 में लिखा है कि वे फिर पवित्र आत्मा से भर गए। अगर भरते नहीं, पवित्र आत्मा है, सूख गए, कुछ नहीं कार्य हो रहा। बिकॉज आप बस यही सोच के बैठे हो कि मेरे अंदर तो पवित्र आत्मा है। रोज भरते हो क्या? रोज बरोज बोलते हो क्या परमेश्वर से? रोज सुबह उठ के बोलते हो क्या, आज मेरे दिन की शुरुआत है प्रभु, मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर, तेरे डबल पोर्शन नहीं, तेरे ओवरफ्लोइंग स्पिरिट से भर। डबल पोर्शन एलिशा का टाइम था। हम नए नियम के लोग हैं। वी लिव अंडर ग्रेस। हमें परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। वी आर नॉट अंडर लॉ। सो लॉ की बातें मत करो। वी आर नॉट अंडर लॉ, वी आर अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड। Where there is presence of the Holy Spirit, you have freedom. आप फ्री हो। आप लोग, you need to understand this, that you have a free will. अगर आप नहीं करोगे, आप नहीं बोलोगे, आपके ऊपर अचानक से नहीं कोई आके आएगा। It's a free will. आपको बोलना है रोज बरोज, every day। मिनिस्ट्री में हो, लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, कुछ कार्य कर रहे हो परमेश्वर का, कुछ भी कर रहे हो, परमेश्वर से पवित्र आत्मा से भरते रहो। कल का भरना आज के लिए काफी नहीं है। कल का मन्ना खराब हो गया, आज नया मन्ना। यू नीड टू बी फिल्ड एवरी डे, है ना। पवित्र आत्मा तभी काम करता है जब हम पूरी तरह से अपने आत्मा को उसके हवाले कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं। हालेलुया। समर्पित जीवन होना चाहिए। परमेश्वर को समर्पण करो। पवित्र आत्मा हमसे दूर नहीं है, वो हमारे अंदर है, पर यही है कि क्या आपने अपने आप को समर्पण किया है? क्या समर्पण की कमी है? आत्मा तैयार है। आप तैयार हो? आत्मा तैयार है? हाँ? Are you ready? Are you ready? And don't take it as कि अरे हम टंग्स में नहीं बोल सकते हैं। It's okay ना। Try, ask। बाइबल में लिखा है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। और परमेश्वर कैसे देता है? बिना उल्हाना किए बुद्धि देता है ना। बिना उल्हाना किए, बहुत भर भर के। हम गाते हैं मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, है ना, बहे। सो जब आपके प्याले को उमड़ उमड़ के भरने का समय रहता है, तब हम कहीं कोने में चुपके से बैठ जाते हैं। वी आर स्कैर्ड। हम डरते हैं, हम डरते हैं। टंग्स में बात करना इज नॉट समथिंग एंजल्स की भाषा। वो आपको दी है, मुझे दी है, हम सबके लिए है। एंड जब जिस दिन आप, जैसे हम एक्ट्स चैप्टर 2 में पढ़ते हैं, जिस दिन वो अग्नि आई, है ना, वो बैप्टिज्म हुआ,
तभी लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। हालेलुया। सी, लोग बहुत अगेन कन्वीनियंस के हिसाब से, अरे पर बाइबल में तो पॉल ने बोला कि क्या प्रोफेसी करना इज मोर देन स्पीकिंग इन टंग्स। पर पॉल क्या बोलता है कि मैं सबसे ज्यादा बात करता हूँ टंग्स में। सो वी फील दैट आपको उस पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म नहीं हुआ है अभी तक, अगर इफ यू आर डाउटफुल कि नहीं शायद हुआ नहीं हुआ, खुद ही लोग डाउटफुल रहते हैं बिकॉज दे डोंट रीड द वर्ड, बाइबल ही नहीं पढ़ते तो कुछ मालूम ही नहीं है। बाइबल को पढ़ो ना, मनन करो, उसमें से निकालो वचनों को, सर्च नोट्स, तब जाके आप सच में जानने पाएंगे कि पवित्र आत्मा हम सबके लिए है, सबके लिए है। बाइबल प्रूफ्स, इसमें प्रूफ्स है, पीपल स्पीकिंग इन टंग्स, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म, एवरीथिंग। सो आज के सुबह ये समय होगा कि हम सब प्रार्थना में जाएंगे, वर्शिप में जाएंगे, परमेश्वर से मांगेंगे कि प्रभु कल से ज्यादा और ज्यादा मुझे आज तो अपने आत्मा से भर, तेरे आत्मा के सामर्थ्य हमको दे। हम आज तेरे सामने खड़े हैं प्रभु, तू हमें भर दे, तू हमें भर दे। आइए हम उस गीत को गाएंगे, भर मुझे भर, बस।